तुम सभी 7 दिन तक मेरी यहाँ पर प्रतीक्षा करना। 7 दिन के बाद जो है अगर मैं लौट कर आ जाता हूँ तो फिर ठीक है भैया, और नहीं आऊँगा तो भैया अपने अपने घर को लौट जाना। और मैं स्वयं अकेला ही जो है गुफा के अंदर जाऊँगा, क्योंकि क्या पता कौन है, आखिर किसी को मेरे कारण जो है हानि नहीं होनी चाहिए, किसी के प्राण संकट में नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया अभी तक तो चोरी का आरोप लगा था और अब लोग ये भी कहेंगे कि व्यक्ति मारता भी है, तो भैया एक और जो है पाप मुझे नहीं उठाना। भगवान गुफा में अंदर प्रवेश के, गुफा में जाकर देखा जामवंत सो रहे थे। जामवंती पुत्री जो है उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने जामवंती से मणि मांगी, लेकिन उस समय जो है जामवंती ने मना कर दिया। बोले नहीं, पिताजी ने मुझे दी है, अगर पिताजी आज्ञा करेंगे तो मैं आपको मणि दे दूंगी, इसलिए आप पहले पिताजी से विचार कीजिए, पिताजी से पूछे, फिर जो है मैं आपको मणि दूंगी। भगवान ने जो है जामवंत को उठाया, सारी बात बताई। तो उस समय जो है जामवंत कहते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि ये मणि आपकी है या फिर आपके किसी अपने की है। मैं आपकी बातों को सत्यता कैसे मान लूं कि आप सत्य बोल रहे हैं। बोले सत्य का तो मेरे पास कोई प्रमाण है नहीं, आप स्वयं चलकर बाहर देख लो कि ये मणि किसकी है। बोले क्या पता तुम्हारे साथ मिले हुए हो वो लोग। बोले तो फिर क्या करें। तो जामवंत कहते हैं अगर ये मणि आपकी है और इतनी तेजस्वी मणि जिसमें इतनी विशेषता है, तो इस मणि को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको मुझसे द्वंद्व युद्ध करना पड़ेगा। मैं भी तो देखूं आखिर ऐसा विशेष कर मणि वाला जो व्यक्ति है जिसको ये प्राप्त करेगा उसमें विशेषता भी है या नहीं, वो वीरता भरा व्यक्ति है भी या नहीं। तो आप तो पहले मुझसे द्वंद्व युद्ध करो, अगर आप द्वंद्व युद्ध में मुझसे विजय होते हो तब तो ये मणि आपको मैं लौटाऊंगा, अन्यथा मैं ये मणि नहीं लौटाऊंगा। बोले ठीक है, अगर मैं द्वंद्व युद्ध में विजय हुआ तो तुम भैया फिर मुझे मेरी मणि लौटा दोगे ना। बोले हाँ लौटा देंगे, मणि भी लौटाएंगे और साथ ही साथ मैं अपनी पुत्री का हाथ भी आपके हाथ में सौंप दूंगा। भगवान ने एक नहीं अनेकों दिन का 7 दिन तक, क्योंकि राजा से बोल कर आए थे कि 7 दिन के बाद हम लौट आएंगे और अगर नहीं लौटे तो अपने अपने घर को लौट जाना। लेकिन यहाँ 7 दिन के 27 दिन बीत गए। भगवान ने जो है जामवंत से द्वंद्व युद्ध किया। भगवान ने देखा बहुत समय है, अरे अभी बहुत से कार्य बाकी हैं, अगर ऐसे में ही समय पूरा व्यतीत कर दिया ना तो फिर हो गया। और साथ ही साथ मुझे गोलोक धाम भी जाना है, लेकिन अभी तो इतना समय है नहीं कि हम इनसे इतना युद्ध कर सके, क्योंकि आज भगवान ने जामवंत से जो है 27 दिनों तक युद्ध किया। और 27 दिनों के युद्ध के बाद जो है भगवान ने उनके विस्तृत हृदय पर जो है एक प्रहार किया। आज जामवंत को ये आभास हुआ कि उनके समक्ष आज और कोई नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र सरकार खड़े हुए हैं। और आज जामवंत श्री भगवान कृष्ण कन्हैया हमारे द्वारकाधीश भगवान के श्री चरणों में जा गिरे और पूछने लगे कि आप हैं कौन, आखिर आपके विस्तृत हृदय पर प्रहार करने से मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि आज मेरे सामने मेरे प्रभु श्री राम खड़े हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं ही मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र सरकार त्रेता में हुआ और आज द्वापर में आज मैंने कृष्ण अवतार लेकर जो है अनेकों राक्षसों का उद्धार करके इस पृथ्वी पर जो है इस भूमि को, इस पृथ्वी को पवित्र करने के लिए इस अवतार को धारण किया है। बोले मैं कैसे मानूं। बोले आपको ज्ञात होगा कि जब त्रेता का समय हुआ तो त्रेता के समय में जब मैं अयोध्यापुरी लौटने लगा, युद्ध में हमारी विजय हुई, तो उस समय जो है भगवान ने सभी के लिए अमृत की वृष्टि की और जितनी भी वानर सेना मारी गई थी तो उन वानर सेना के लिए भगवान ने जो है अमृत की वृष्टि करवाई ताकि सभी को जीवन दान मिले। बोले जब अमृत की वृष्टि हुई तो पूज्य सुखदेव जी महाराज जी से राजा परीक्षित कहते हैं
कि महाराज हे व्यास जी, वृष्टि हुई तो उस समय पर जो है वानरों के साथ साथ आपको ये बता दे कि राक्षस भी मारे गए थे, तो राक्षस क्यों जीवित नहीं हुए? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जब वानर और राक्षस दोनों मारे गए तो आपको बता दे वानर प्रजाति के जितने लोग मारे गए सब ऊपर की ओर मुख करके मरे हुए थे, क्योंकि सत्कर्म वाले लोग थे। तो मुख को खोल करके जिस व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है ना, वो या तो मुख से प्राण निकलते हैं या आंखों से प्राण निकलते हैं। और जो है जब मुख से प्राण निकले तो उनका मुख खुला हुआ था, लेकिन जब राक्षस प्रजाति के लोग मारे गए तो वो नीचे की ओर मुख करके मरे हुए थे। अमृत की वृष्टि हुई, एक एक दो दो बूंद सबके मुख में प्रवेश हुई, तो उस कारण जो है सभी को जीवन दान मिला। और जो है भगवान से सब कुछ ना कुछ मांग रहे थे, लंबी कतार लगी हुई थी और एक कोने में ये वही जामवंत खड़े हैं जो आज भगवान से 27 दिनों तक युद्ध कर रहे थे। भगवान ने जब पूछा कि क्यों जामवंत, तुम भी कुछ मांग लो, तुमने भी युद्ध में बड़ा सहयोग प्रदान किया है और एक कोने में क्यों खड़े हुए हो? तो उस समय जो है जामवंत कहते हैं भगवान श्री से कि हे प्रभु राम, मैं अभी जो है युद्ध से संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। जब युद्ध से संतुष्ट होता, क्योंकि जामवंत में 10,000 हाथियों के बराबर बल था, एक एक को पछाड़ना तो दूर की बात है, ऐसे 100-200 लोगों को अपनी एक ही मुट्ठी से, एक ही बाजू से जो है परास्त कर देते थे, इतना बल था। तो महाराज अभी मैं इस युद्ध से संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, जब युद्ध से संतुष्ट होता तब मैं आपसे कुछ मांगता। बोले लेकिन आप कुछ देना ही चाहते हो तो आप ही आकर मुझसे द्वंद्व युद्ध कर लीजिए, मेरे मन को शांति पहुंचेगी। और यही बस मांगना है। भगवान कहते हैं कि भैया कैसी बात करते हो, रथ खड़ा हुआ है और अयोध्यापुरी के वासी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे जाना है, और तुम कहते हो कि हम तुमसे द्वंद्व युद्ध कर लें। देखो अभी तो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन जब त्रेता का समय बीत जाएगा, जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा तो एक नहीं अनेकों दिन तक तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा और तुम्हारी इस बात को जो है मैं प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण करूंगा, ये मैं वचन देता हूँ। बोले द्वापर में तुम कौन हुए और हम कौन हुए, हमें कैसे पता चलेगा? तो भगवान कहते हैं कि जब मैं आपके वर्षिष्ठ हृदय पर जो है प्रहार करूंगा और उस हृदय पर जब चोट लगेगी तो आपको ये आभास होगा कि आपके समक्ष जो है और कोई नहीं, वही त्रेता के श्री प्रभु रामचंद्र सरकार खड़े हुए हैं। आज जो है भगवान ने उनके वस्तक्ष हृदय पर प्रहार किया। भगवान के इस प्रहार के द्वारा जामवंत को अपनी त्रेता युग की बात याद आई। आज भगवान के श्री चरणों को प्रणाम करके मणि को सौंप देते हैं और साथ ही साथ अपनी पुत्री जामवंती को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं। यहाँ भगवान मणि को लेकर लौटे। जब मणि को लेकर लौटे, सारा वृत्तांत बता के आज राजा सत्यराजित को हाथ में मणि थमा दी और कहा भैया ये लो तुम्हारी मणि। आज राजा को इतना बुरा लगा, इतना गिलानी हुई मन में कि पूछो मत। राजा ने मन में इतनी गिलानी प्रकट की कि मैंने भगवान को चोरी का आरोप लगाया, और इस घोर पाप से बचने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह जो है भगवान से करने का निर्णय लिया और भगवान से अपनी पुत्री का विवाह किया। भगवान के साथ आई हुई जामवंती जो थी, जामवंती से भगवान ने विवाह किया और भगवान के जो है इस प्रकार से आज जो है 3 विवाह संपन्न हुए। और इन 3 विवाह के पास अब आइए आपको भगवान के अन्य विवाह की कथा को भी श्रवण कराते हैं कि एक बार भगवान के जो है विचार आया मन में कि अभी गिनती के कितने जो हैं पापी बचे हुए हैं, कितने राक्षस बचे हुए हैं,
लेकिन जब भगवान के कानों में ये खबर आई कि भौमासुर के गिरिवृक्ष किले में जो है 16,000 कन्याएं बंदी बनी हुई हैं, तो भगवान उनको बंधन मुक्त कराने के लिए आज जाते हैं। लेकिन भगवान ने विचार किया कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। जब नेत्रों को बंद करके देखा तो इसे पता लगाने के लिए कि आखिर ये मरेगा कैसे, तो भगवान ने जब नेत्रों को बंद किया तो पता चला कि इसे तो वरदान है कि जब तक सत्यभामा ना कह दे तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो क्या था, भगवान ने सत्यभामा को बुलाया और रथ में बिठाल करके आज भगवान ने गिरिवृक्ष किले पर आक्रमण कर दिया और एक एक करके जितने भी राक्षस आते गए, जितने भी जो है शत्रु आते गए, भगवान ने सबका संहार किया। और आज जो है भौमासुर से आधी रात्रि तक के बाद से लेकर आधे दिन तक युद्ध किया। और आज जब युद्ध करते करते भगवान थक गए, भगवान ने विचार किया अब तो इसकी मृत्यु अटल है, निश्चित है। भगवान जरा से तिरछे हुए, भौमासुर ने बाण छोड़ा, वो बाण जो है माँ सत्यभामा के पैर में जाकर लगा। तो सत्यभामा कहती है प्रभु ऐसे दुष्टों का तो पृथ्वी पर रहना ही उचित नहीं है, और ये ना जाने ये पापी कब मरेगा। हे प्रभु इसका संहार तो करो, इसको मार तो डालो। भगवान ने इतने कहने की ही देर थी जब सत्यभामा ने कहा कि प्रभु ऐसे दुष्टों का संहार तो करो, तो भगवान ने एक चरण की ठोकर मारी और आज भौमासुर का जो है वध किया। और उनके गिरिवृक्ष किले में जो 16,100 कन्याएं बंदी बनी हुई थीं, उन बंदियों को एक एक करके भगवान ने जो है बंधन मुक्त कराया। और बंधन मुक्त कराने के पश्चात जो है सभी को हाथ पकड़कर रथ में बिठाया और जो है कहा कि अपने अपने घर को, अपने अपने राज्य को लौट जाओ। वो 16,100 कन्याएं जो है जब अपने अपने घर को जाती हैं तो कोई भी परिवार का, कोई भी सगा संबंधी रिश्तेदार उनको स्वीकार करने के लिए समर्थ नहीं होता है। लोग उन्हें अपवित्रता की भावना से देख रहे हैं। आज रोती रोती जो है 16,108 कन्याएं भगवान के पास पहुंची और सारी बात बताई कि हे प्रभु इससे अच्छा तो हम उसी राक्षस के किले में रह रहकर मर जाते तो अच्छा था। अरे आपने हमें बंधन मुक्त कराकर हमें जीने की आस तो देगी, लेकिन इस समाज से, इस परिवार से, इस आस पड़ोस के लोगों के ताने से बचाने का कोई आपने उपाय नहीं बताया। बोले तुम लोग यहाँ कैसे कैसे आना हुआ, आखिर हुआ क्या? भगवान ने सारी बात पूछी। तो उस समय जो है वो 16,100 कन्याएं कहती हैं कि हे प्रभु आपने हमें बंधन मुक्त कराया, बंधन मुक्त कराकर आपने कहा कि अपने अपने घर को चली जाओ। जब लेकिन हम अपने घर को लौटे तो परिवार का, रिश्तेदार का व्यक्ति हमें अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए जो है तत्पर नहीं है। लोग हमें अपवित्रता की भावना से देख रहे हैं क्योंकि हम राक्षस के महल में रहकर आए हैं। इससे अच्छा तो हम वहीं रह रह के मर जाते। इससे अच्छा तो आप हमें बंधन मुक्त कराते ही नहीं। लोगों के संसार के तानों से अच्छा तो जो है राक्षसों के अत्याचार ही सहते रहते, लेकिन आपने हमें वहां से निकाल करके इस संसार के तानों से बचाने का कोई उपाय, कोई मार्ग नहीं चुना। और साथ ही साथ आपने हमें हाथ पकड़ के रथ में बिठार करके कह तो दिया, लेकिन इस हाथ को थामने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। कोई हमें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। हम करें तो क्या करें आखिर? बस ऐसा लगता है कि हम प्राण अभी त्याग दें, क्योंकि ऐसे तानों से सुनकर रहने से अच्छा तो ये है कि हम मर जाएं। हमें मरना अच्छा है, लेकिन हम ऐसे नहीं जी पाएंगे। इन तानों की, लोगों की बातों से हम इस संसार में कैसे अपना जीवन गुजारा करेंगे? कौन हमें अपना बनाएगा? कौन हमें अपना नाम देगा? तो उस समय भगवान ने विचार किया कि आखिर क्या किया जाए। तो उसमें से जो है एक कन्या बोल पड़ी कि हे प्रभु आपने हमारा हाथ पकड़कर, हाथ थामकर
जो है हमें रथ में बिठाया। अगर आपने हम पर इतनी कृपा की है तो आप हमें रहने के लिए थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। आप अपने महल में, आप अपने राजपाट में हमें स्थान दीजिए और हम जीवन पर्यंत आपकी दासी बनकर जो है आपके चरणों में आपकी सेवा करती रहेंगी। लेकिन प्रभु, आपके द्वार से हम जाएंगे तो, अगर जाएंगे तो मृत्यु के द्वार ही जाएंगे, अन्यथा और किसी द्वार नहीं जाएंगे। भगवान ने विचार किया, अभी तो मैंने इन्हें बंधन मुक्त कराकर लोगों के मन में एक सत्कर्म की भावना को जागृत किया है, लेकिन अगर मैं इनको अपने महल में, अपने द्वार पर दासी बनाकर रखूंगा तो ये लोग जो है, समाज के लोग, इस संसार के लोग जो हैं आगे चलकर दुष्ट भावना से जो है, अपवित्र भावना से मेरे बारे में अनेक अनेक बातों करेंगे कि देखो बड़ा तो भगवान बनता फिरता है, लेकिन इन कन्याओं पर जरा भी उसको दया नहीं आई, इनको दासी बनाकर अपने महल में रखा, तो ये तो उचित नहीं है। आज भगवान विचार करते हैं अगर दासी बनाकर रखा तो भी उचित नहीं है, और अगर इनको जाने के लिए कह दिया तो भी उचित नहीं है, तब ये अपने प्राण ले लेंगी, और अगर ये अपने प्राण लेंगी तो इससे अच्छा तो मैं इनको बचाता ही नहीं। तो क्या किया जाए? आज भगवान ने विचार किया कि दासी बनकर रहने से अच्छा है कि आज मैं उन्हें ये स्थान प्राप्त दूं, आज ऐसा स्थान प्राप्त कराऊं ताकि आगे चलकर कोई इन्हें अपवित्रता की भावना से देखे ना। आज भगवान ने ये विचार किया और सभी कन्याओं से पूछा कि अगर मैं आपसे विवाह करता हूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि ना तो मैं आपको अपने महल में, अपने द्वार पर दासी बनाकर रख सकता हूं, इसमें मेरा ही नाम खराब होगा। अगर तुम्हें स्वीकार है और तुम मुझे अपने पति रूप में वरने के लिए तैयार हो तो हम तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। आज 16,100 कन्याएं बहुत प्रसन्न हुई कि आज भगवान श्री कृष्ण द्वारा हमारा उद्धार होने जा रहा है। आज भगवान ने हमें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और इस संसार की दृष्टि में हम अपवित्रता की भावना से ना देखे जाएं, इसलिए भगवान ने हमें पत्नी रूप में वरण करने का ये जो प्रस्ताव रखा है, इससे जो है कन्याएं बड़ी प्रसन्न हैं। ऐसे करके जो है भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए, और इसमें से सर्वप्रथम रुक्मिणी मैया, सत्यभामा और जामवंती, सत्यम, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रवंदा, भद्रा, ये 8 पटरानियां हुई। और इन 8 पटरानियों के अतिरिक्त उनके 16,108 विवाह जब संपन्न हुए तो इन सभी विवाहों से जो है भगवान को 56 करोड़ संतान की प्राप्ति हुई, और इन 56 करोड़ संतान की प्राप्ति से जो है आज भगवान का जो है द्वारकापुरी बड़ा प्रसन्न चित्त हो रहा है। आज भगवान ने रुक्मी का संहार किया और इसके उपरांत जो है उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ, और इसके उपरांत जो है अब आपको ऐसी कथा श्रवण कराने जा रहे हैं कि इस कथा से, इस पावन दृष्टांत से आपको अपने जीवन में दान करने का महत्व पता होगा कि आखिर दान करने से होता क्या है। आइए उसके उपरांत सुंदर भजन, इस पश्चात आप सभी को इस पावन कथा को श्रवण करा के ये ज्ञान की बात बताएंगे कि आखिर दान करने से होता क्या है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कृपा सागरे बनाए रखना, इतनी कृपा सागरे बनाए रखना, करते दम तक सेवा में लगाए रखना, कृपा सागरे बनाए रखना,